एक्स एग्जाम में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो गाइज आज का टॉपिक है परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज, जिसे कहा जाता है प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तन। तो गाइज आपके लिए कुछ प्रतिशत के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो तरीका है बहुत ही ईजी तरीका है। तो चलिए गाइज आप स्क्रीन पर बने रहिए। तो गाइज आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मैंने परसेंटेज को एक फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। और ये जितने भी परसेंटेज है ये सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके अकॉर्डिंग मैं सारे क्वेश्चन को मैं इजी तरीके से सॉल्व करूँगा। और यही परसेंटेज सबसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इसके अलावा जितने भी परसेंटेज है उसको एक डिवाइडेड करके फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है। तो चलिए गाइज एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो गाइज मैं बताना चाहूँगा, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, 480 संख्या का 137.5% क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इनको दो भागों में बांटना है। देखिए 100% और 37.5%। ठीक है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1 और इसकी 3/8। तो 480 में एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा और एक बार 3/8 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 480 आता है, और 3/8 से अगर मल्टीप्लाई होता है तो यानी कि 60 × 3 और 180 हो जाएगा। तो 180 ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया 660, जो कि ऑप्शन सी नंबर। तो गाइज आपने देखा है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज अगर आ जाता है तो हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाता है। तो चलिए गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, 560 संख्या का 126.25% क्या होगा। तो देखिएगा सबसे पहले मैं इनको तीन भागों में बांटूंगा। तो ये 100%, एक 20% और एक 6.25%। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1 और इसकी होती है 1/5 और इसकी होती है 1/16। ठीक है, अब 560 का एक करूँगा तो 560 आएगा। 560 का मैं 1/5 करूँगा तो 112 आएगा। और 560 का मैं 1/16 करूँगा तो ये आ जाएगा 35। ठीक है, उसके बाद मैं इसको ऐड कर दूंगा तो ये 707, जो कि ऑप्शन ए नंबर पे। एग्जाम्पल 3, एक पुस्तक के मूल्य में 25% कमी करने के बाद प्राप्त मूल्य में 20% वृद्धि करने पर मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। तो देखिए 25% अगर कमी करता है तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। 4 अगर कॉस्ट प्राइस है और उसमें एक की कमी होती है, ठीक है, 4 अगर कॉस्ट प्राइस है और एक की कमी होती है तो सेलिंग प्राइस इसकी 3 हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार पुस्तक में 20% की अगर वृद्धि करता है तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। अब देखिए कॉस्ट प्राइस अगर 5 है और एक की वृद्धि होती है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 6 पे हुई है। इसका एक सक्सेसिव केस बनेगा जो कि मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 4 पंजे 20 और 3 6 18। अब देखिए 20 से 18 हो गया है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 20 था और सेलिंग प्राइस 18 पे हुई है तो 2 की कमी हुई है, और 2 की कमी 20 में से हुई है। और इसका एक परसेंटेज निकाल देना है जो कि 10% की कमी हो रही है। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी नंबर पे। तो चलिए गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, एक रेडियो के अंकित मूल्य में 15% कटौती करने पर इसका मूल्य 5610 रुपये है। इसका अंकित मूल्य कितना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, यानी कि 5×15 और 5×2 यानी कि 3/20 होती है। ठीक है, अब 20 हो गया अंकित मूल्य। ठीक है, ये हो गया MP। तो 20 में से 3 की कटौती हो रही है तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 17, और 17 के बराबर हो जाएगा 5610 रुपये। तो एक बराबर हो जाएगा 330 रुपये। अब अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य कितना होगा। तो 20 बराबर 6600 रुपये, जो कि ऑप्शन बी नंबर पे। तो चलिए गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, एक दुकानदार दो घड़ियों को एक ही विक्रय मूल्य पर बेचता है। एक घड़ी पर 37.5% लाभ तथा दूसरी
8.33% हानि पर बेचता है। यदि कुल लाभ 400 रुपये हो तो इस घड़ी के प्रत्येक विक्रय मूल्य क्या है? तो देखिए गाइस, सबसे पहले 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/8 होती है। अब देखिए 8 कॉस्ट प्राइस हो गया, तो 8 में से 3 का लाभ हो रहा है। 8 में से 3 का अगर लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस 11 पे हुई है, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस 11 और कॉस्ट प्राइस 8। ठीक है, इसी प्रकार 8.33% की लॉस होता है। ठीक है, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12, यानी कि 12 में से अगर एक का लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस 11 पे हुई है, तो अब ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 22। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंट है वो है 2 है, यानी कि ये है प्रॉफिट यानी कि लाभ। तो लाभ के बराबर हो जाएगा, कुल लाभ है 400 रुपये। ठीक है, तो एक बराबर हो जाएगा 200 रुपये। अब प्रत्येक के विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक के विक्रय मूल्य 11 है, यानी कि 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2200 रुपये हो जाता है, जो कि ऑप्शन डी नंबर पे। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए।